गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, विरल जैन ट्रेड विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की तारीख हो रही है 23 अप्रैल और कल फ्राइडे होगी 24 अप्रैल के लिए एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर आज के ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो आज हमने लॉस बुक किया है समय अराउंड पोजीशन साइज में जाके देखेंगे। लॉस बुक किया है आज हमने 2586 रुपये का 2586 रुपीज़ का लॉस हमने बुक किया है। आज मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट थी। मतलब अगर आप आज के फेक मूव्स देखोगे तो दंग हो जाओगे। मैंने आज तक इतने सारे फेक मूव्स कभी भी देखे नहीं है मार्केट के अंदर। माफ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत खराब है। सब सुबह में ये ब्रेकआउट आया, फेल हुआ, नीचे की साइड आया। इसके बाद यहां से एक ब्रेकडाउन हुआ, ये वाला ब्रेकडाउन करके वापस से फेल होकर ऊपर की चढ़ गया, ऊपर से इमेज कैंडल वापस नीचे आ गया, वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट। मतलब आज इतने सारे फेक ब्रेकआउट्स हुए हैं कि बात मत पूछ कीजिए। मगर वो अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट ही होता है जो आपको हमेशा बचाता है। आज स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, मगर स्टॉप लॉस हिट होके ही भी हमने अपना बजट जो है वो मिड कंटिन्यू रखा है। और हमने अभी जो लॉस जो है वो तकरीबन 2500 रुपये के आसपास का बुक किया। मतलब कोई मेजर लॉस बुक नहीं किया है, माइनर सा लॉस हमने अभी आज बुक किया है। कल की मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के लिए निफ्टी के लिए कल हमारा जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड एक हमारा है। कल बाइंग के लिए कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि बाइंग लॉजिक से सब बाइंग मुश्किल लग रही है। उसका रीजन क्या है, अगर आप देखेंगे तो जो भी बंदा यहां से सेल करके बैठा है उन सभी के स्टॉप लॉस इस लेवल पे होंगे। तो जब तक मार्केट इस लेवल पर नहीं आएगा ये लोग अपनी पोजीशन नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जब तक यहाँ तक आए उससे पहले वो लोग कहीं बीच पे अपनी पोजीशन छोड़े। क्योंकि अगर मैं एक ऑप्शन सेलर होता और मैं अगर एक ऑप्शन सेल करके रखा हूँ इस लाइन पर, मैंने यहाँ पे सेल किया है या फिर यहाँ पे सेल किया है या फिर यहाँ पे सेल किया है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो इसी लेवल पे होगा। तो जब तक मार्केट वहां पर नहीं आएगा तब तक मैं हिलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे टाइम डीके भी मिलने वाला है। मगर अभी मार्केट करंटली है यहाँ पर 24,150 के आसपास में, और मेरा स्टॉप लॉस है जो शायद उसका स्टॉप लॉस है 24,282। मतलब मोटा मोटा अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो कितना हो जाता है 24,150 से 24,282, मतलब मोटा मोटा 130 पॉइंट के आसपास का हमारा गैप है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी अगर इस लेवल पे जा भी रहा है तो ऑलरेडी मार्केट 130 पॉइंट ट्रैवल कर चुका होगा। तो इंट्राडे के अंदर भी जो बायर्स यहाँ से खरीद रहे हैं, जो बायर्स यहाँ पे खरीद रहे हैं, जो बायर्स यहाँ पे खरीद रहे हैं, उन सभी का टारगेट ये रहेगा। और जैसे ये लेवल आएगा सेलर्स वापस से इसको सेल करना शुरू करेंगे, तो कभी भी इस लेवल पे सेलिंग आ सकती है, इस लेवल पे सेलिंग आ सकती है, तो कभी भी फेक मूव्स आ सकते हैं। तो उसकी वजह से कल बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। अगर कल बाइंग साइड ट्रेड बन भी रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड करने का या बस वेट एंड वॉच वाला दिन रहेगा कि बाइंग साइड अगर मार्केट ऊपर जाए। कल अगर मार्केट मेरा पर्सनल व्यू है कि कल मार्केट ऊपर खुला और ऐसे इस तरह से ऊपर जा रहा है, चले जाने दो, मैं कल ट्रेड नहीं करने वाला हूं। कल मैं सेलिंग के लिए ही प्लान करूंगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल गया और जैसे ही मार्केट इस लेवल से क्रॉस कर रहा है, जो शॉर्ट है अपना शॉर्ट ओवर बन रहा है अपना शॉर्ट बिलो 24,134, तो उसके नीचे मैं सेल करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा 24,180 का रहेगा। टारगेट जो 1:24 का 1000 का मेरा टारगेट रहेगा। मतलब 24,000 तक मार्केट कल आ सकता है, ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट गैप अप खुल गया, समझो मार्केट अगर गैप अप खुल गया यहाँ पर किधर भी तो मैं बाइंग के लिए नहीं जाने वाला हूं। इधर इस लेवल पे मैं सेलिंग का ट्राई करूंगा, इधर इस लेवल पे ट्राई करूंगा, इधर इस लेवल पे ट्राई करूंगा। मगर वो ट्रेड मैं आपको इसके लिए नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की होता है। उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं लाइव मार्केट के अंदर, कि ऐसे नहीं होता कि लेवल आ गया तो हम डायरेक्ट बेच दें। ये सुबह का जो फर्स्ट ट्रेड होता है वो लेवल पे बेच सकते हैं, जैसे लेवल क्रॉस किया हम बेच सकते हैं। मगर इस तरह का जो लेवल होता है कि मार्केट खुलने के बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो फिर ऐसा नहीं कि लेवल आते ही बेच देते। वहां पे बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं, किस तरह की कैंडल बन रही है, शूटिंग स्टार बन रही है, एंगल्फिंग बन रही है, क्या बन रहा है, कितनी स्पीड से ऊपर मार्केट गया है, कितने बजे गया, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो इसलिए वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई जेन्युइन लगेगा तो एक फटाफट एक शॉर्ट बना के यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल दूंगा। तो एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो कल अगर मार्केट अगर यहाँ से खुला और यहाँ पे कहीं पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, या फिर यहाँ पे कहीं पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी, या फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो मैं यूट्यूब शॉर्ट बना के यूट्यूब में डाल दूंगा। तुरंत आपको बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कल के लिए ये हमारा निफ्टी का सेटअप है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। फिर चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी में भी सेम है। आज एक्चुअली मुझे अफसोस हो गया मार्केट देखने के बाद, मैंने बैंक निफ्टी देखा कि यार काश मैंने बैंक निफ्टी ट्रेड की होती, क्योंकि अगर आज एक सेंसेक्स से एक्सपायरी थी, मैंने सेंसेक्स ट्रेड किया। ये रहा आपका सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कितने फेक ब्रेकआउट थे कि पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे वापस से पुट साइड में फंसाया, ब्रेकडाउन करके ऊपर चला गया। इसको ब्रेक किया था, कॉल साइड में गए, वापस इमीडिएटली नीचे आ गया, फिर इसको ब्रेक किया और ब्रेक करके वहीं पे भी फंसा रहा। और उसके कंपैरिजन में अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी देखोगे यहां से ब्रेकडाउन हुआ, स्लो एंड स्टडी, बिना कुछ कोई फेक ब्रेकआउट के फटाफट नीचे आ गया है। मगर यही है कि सेंसेक्स से एक्सपायरी थी तो हम सेंसेक्स से देख रहे हैं तो हमने देखा नहीं। तो चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है। शॉर्ट आपका बनेगा इसके अंदर 56,214 के नीचे, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 56,325, टारगेट रहेगा आपका 56,870। मतलब 1:3 का नॉर्मली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर भी इजीली अवेलेबल है। ये कैंडल, ये लाल कैंडल के नीचे आपका सेल बनेगा और उसी लाल कैंडल के ऊपर आपका ये रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो है आपका समय अराउंड इसी लेवल जोन पे रहेगा। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स के अंदर भी हमारा सेलिंग का ही ट्रेड है। शॉर्ट बिलो 77,578, समय इस लेवल के नीचे बनेगा, स्टॉप लॉस आपका इसी लेवल के ऊपर रहेगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:1 77,100 के आसपास का रहेगा। ये तो है ओपनिंग के ट्रेड्स, जो मार्केट अगर फ्लैट खुला तो आपको इजीली मिल जाएगा। मगर दिक्कत कहां पे आएगी? दिक्कत आएगी अगर समझो मार्केट फ्लैट नहीं खुला तो। मान लो कि कल मार्केट अचानक गैप डाउन खुल गया या फिर गैप अप खुल गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उसके लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मार्केट में कोई नया ट्रेड दिखेगा, जैसे मैंने बोला कि अगर मार्केट यहाँ पे खुल गया तो फिर यहाँ इस लेवल पे आके शॉर्ट करके का मतलब नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे शॉर्ट कब कर सकते हो? जब मार्केट यहाँ पे खुला है या फिर यहाँ पे खुला है। तो इससे क्या होगा कि इंट्राडे में नए सेलर्स आएंगे, उनका पेट भरा नहीं होगा, तो मार्केट नीचे जा सकता है। मगर अगर मार्केट यहाँ पर खुला है और यहाँ पे खुल के अगर इस तरह से नीचे आ रहा है और फिर ये लेवल क्रॉस कर रहा है, तो फिर सेल करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इंट्राडे के अंदर जो बंदा यहाँ से बेच के बैठा है उसका पेट यहाँ तक भर गया है। अगर यहाँ पे छोटा सा भी अगर सपोर्ट एक्टिविटी हुई, छोटी सी भी ग्रीन कैंडल बनी, तो अपना पोजीशन बुक करेगा, तो यहाँ से मार्केट वापस से पुल बैक ले लेगा। सबसे बेस्ट ट्रेड कहाँ पे रहेगा? अगर फ्लैट खुल के निकलता है तब नए पोजीशन ऐड होंगे और इजीली मार्केट फॉल कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मार्केट यहाँ पर खुला तो यहाँ पर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, यहाँ पे बनेगी या फिर यहाँ पे बनेगी, तो हम आपको ग्रुप यूट्यूब के अंदर शॉर्ट्स बना के डाल देंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बाकी बाइंग के लिए कल कोई लॉजिक नहीं है। कल अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो शायद मैं वेट एंड वॉच करूंगा, सिर्फ हो सकता है कल का मार्केट ट्रेड ही ना करे और देखते रह जाए। बेस्ट ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट सेलिंग के लिए आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट्स है, ऐसा कुछ भी है कि वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें कुछ आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप कमेंट के अंदर उसको कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव करने का ध्यान करूंगा। तब तक के लिए ट्रेड विथ लॉजिक, नो बकवास, ओनली लॉजिक के साथ ही ट्रेड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।